नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 पाठ 9 विज्ञान विषय के पॉइंट के बारे में। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? जब बिंब की स्थिति यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 पर और उसका आकार जो होता है वो बिंदुवत यानी बिंदु के समान होता है और प्रकृति वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और साथ में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति है जब बिंब या वस्तु को अनंत व 2f1 के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी f2 व 2f2 के बीच। आकार प्रतिबिंब का छोटा और प्रकृति सेम यानी वास्तविक और उल्टी रहेगी। तीसरी स्थिति है जब बिंब या वस्तु की स्थिति 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, आकार उसका बराबर होता है, प्रकृति वास्तविक व उल्टी होती है। चौथी कंडीशन है 2f1 व f1 के बीच में यदि बिंब हो तो उसकी प्रतिबिंब या उसका इमेजन 2f2 व अनंत के बीच बनेगा जो आकार में बिंब या वस्तु से बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक व उल्टी ही होगी। पांचवी कंडीशन है f1 पर यदि बिंब या वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अधिक बड़ा बनेगा, प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी। 6 में छठी कंडीशन है f1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच में बिंब की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी ओर बनेगी और आकार जो होगा वो बिंब से बड़ा होगा, परंतु इस बार जो प्रकृति होगी वो आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब होगा। ये जो 5 कंडीशन है वो लगभग सेम मिलेगी, जबकि छठी कंडीशन में प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति लगभग उसकी उल्टी हो जाती है। कारण यह होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि उत्तल लेंस में जब भी प्रकाशीय किरणें परावर्तित होती है आती है, आपतन होने के बाद में परावर्तित होकर वह दूसरी ओर चली जाती है, यानी कि उसके सामने की ओर परावर्तित होती है फोकस पर। इसीलिए ही इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये एक बिंदु पर फोकस करता है उन्हें। तो इन सभी कंडीशन में ये जो 5 स्थितियां हैं, उन सभी 500 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दूसरी ओर बनता है, इसीलिए वो वास्तविक व उल्टा होता है। जबकि लास्ट कंडीशन में f1 व केंद्र के बीच में ही यदि ये हो बिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब वहाँ से टकराकर वापस उसी दिशा में बन जाता है, यानी लेंस के उसी ओर बन जाता है, जिसके कारण से उसकी प्रकृति उल्टी हो जाती है, यानी कि वास्तविक की जगह काल्पनिक यानी आभासी और उल्टा प्रतिबिंब न बनकर सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण की सारणी। नोट करें, ध्यान से पढ़ें, नहीं समझाएं तो पूछें। इसके बाद में बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण कैसा होता है उसकी सारणी के बारे में। अब है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखें, बिंब की स्थिति यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब f1 पर बनेगा जो बिंदु के आकार का होगा और आभासी व सीधा होगा। उसके बाद अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच में यदि बिंब को रखा जाता हो तो प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र व f1 के मध्य बनेगा जो बिंब से थोड़ा छोटा होगा और प्रकृति उसकी आभासी व सीधा होगा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक व सीधा बनेगा। ये थे उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण सारणी के बारे में। उसके बाद में आज का तीसरा टॉपिक और अंतिम टॉपिक है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता किसे कहते हैं, लिखने से पहले समझे थोड़ा। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, उत्तल और अवतल। उन्हें ही हम अपसारी अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किसी लेंस की वह क्षमता या लेंस की किसी किरणों को, प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है, जो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखें, लेंस की प्रकाश किरणों को
अभिसारित यानी कि एक बिंदु पर फोकस करना तथा अपसारित यानी कि फैलाना। करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस क्षमता जिसे हम P से दर्शाते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी यानी कि F के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात P बराबर 1/F। इस सूत्र की सहायता से हम किसी लेंस की लेंस क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर यानी कि D। लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर यानी कि D होता है। यदि P बराबर 1/F यानी कि लेंस क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसका उत्तर यदि धनात्मक हो तो उत्तल लेंस, और यदि ऋणात्मक हो तो अवतल लेंस होगा। ये इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं। यदि उत्तल लेंस होगा तो उसका लेंस क्षमता का मान धनात्मक होगा, और अवतल लेंस होगा तो उसकी लेंस क्षमता का मान ऋणात्मक होगा। अर्थात डायप्टर का मान धनात्मक हो तो उत्तल लेंस, और यदि डायप्टर का मान ऋणात्मक हो तो अवतल लेंस होगा। देखें आपको दिखाई देता है कि नहीं, यहाँ से चलो दिख रहा है। ओके, तो ये था फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वाला लेंस क्षमता यानी P का मान। आज हमने पढ़ा अवतल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी के बारे में, और साथ में लेंस क्षमता, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है, जो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं P बराबर 1/F। इससे हम लेंस क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि लेंस उत्तल हुआ तो उसका मान धनात्मक यानी P का मान धनात्मक होगा, और यदि लेंस अवतल होगा तो P का मान यानी लेंस क्षमता का मान ऋणात्मक होगा। लेंस क्षमता को हम मापते किस में है, यानी उसका मात्रक है D यानी कि डायप्टर। ये था आज का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं। मिलते हैं इसी के ही आगे और कुछ भागों के लिए या उनके वीडियो के साथ। धन्यवाद।